गांव नूरपुर एक पुरसुकून और खूबसूरत जगह थी। वहां के लोग मेहनती थे मगर उनमें अक्सर एक बात की कमी थी, सच्चाई और हमदर्दी। लोग छोटे फायदे के लिए भी झूठ बोलने से नहीं हिचकिचाते थे। उन्हीं लोगों में एक लड़का था, अहमद। वो 12 बरस का एक सीधा सादा नेक दिल और हमेशा सच बोलने वाला बच्चा था। अहमद के वालिद एक बड़ई थे और बहुत मेहनत से घर चिल्लाते थे। उनकी माँ घरेलू औरत थी जो अहमद को हमेशा सिखाती थीं कि बेटा, अगर तुम्हारा दिल साफ है तो तुम्हारी किस्मत भी चमकेगी। गांव के दूसरे बच्चे अहमद का मजाक अलिफाड़ती थे। वो कहते, अहमद तो बहुत सीधा है, इससे झूठ भी नहीं बोला जाता। लेकिन अहमद कभी बुरा नहीं मानता था। वो मुस्करा कर कहता, सच बोलना ही सबसे बड़ा हुनर है। एक दिन गांव में बड़ी हलचल मच गई। बादशाह के महल से कीमती हीरे वाला ताज चोरी हो गया था। खबर फैलते ही सिपाही हर तरफ फैल गए। बादशाह ने ऐलान किया, जो शख्स मेरा ताज वापस लाएगा, इसे मैं सोने के सके और एक खास इनाम दूंगा। ये सुनकर पूरा गांव ताज की तलाश में निकल खड़ा हुआ। हर कोई चाहता था कि वो इनाम हासिल करे। अहमद के वालिद ने भी कहा, चिल्लू बेटा, शायद हमें कुछ मिल जाए। वो दोनों सुबह सवेरे जंगल की तरफ चल पड़े। रास्ते में अहमद ने देखा कि एक बूढ़ा शख्स दरख्त के नीचे बैठा कांप रहा है। इसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में खौफ था। इसके हाथ में एक पुराना थैला था जिसमें से कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। गांव के चंद लोग भी वहां पहुंच गए और फौरन शोर मचा दिया, यही चूर है, ताज इसी के पास है। सब ने इस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। अहमद दौड़कर आगे बढ़ा और सबको रोका। रुको, पहले बात तो सुनो, अहमद ने कहा। बूढ़ा शख्स रो पड़ा, मैं चूर नहीं हूं बेटा, मैं तो महल के पास से गुजरा था, ये थैला वहां पड़ा था, मुझे लगा किसी बच्चे का है। अहमद ने थैला खोला तो इसमें चंद टूटे खिलौने और पुराने सके थे। सब लोग शर्मिंदा हो गए और चुपचाप चले गए। अहमद ने बूढ़े को पानी दिया और कहा, चचा फिक्र न करें, सच कभी नहीं हारता। बूढ़े ने अहमद को दुआएं दें और कहा, बेटा, तेरा दिल बहुत साफ है, खुदा तुझे कामयाब करे। अहमद अपने वालिद के साथ आगे बढ़ा। जंगल गहरा होता जा रहा था। परिंदों की आवाजें सुनाई देती थीं, नदी बह रही थी। अहमद ने देखा कि नदी के किनारे एक हिरन फंसा हुआ है। वो ताज की तलाश भूल गया और हिरन को बचाने लगा। बड़ी मुश्किल से इसने हिरन को बाहर निकाला। हिरन ने इसके चेहरे को चाटा जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो और फिर जंगल की गहराई में चला गया। अहमद के वालिद ने मुस्करा कर कहा, बेटा, तुम्हें पता है तुमने ताज नहीं मगर नेकी का खजाना। शाम होने लगी तो दोनों घर लौटने लगे। रास्ते में अहमद की नज़र नदी के किनारे एक चमकती चीज पर पड़ी। इसने जाकर देखा, वो बादशाह का चमकता हुआ हीरे वाला ताज था। अहमद के वालिद हैरान रह गए, ये तो वही ताज है जिसकी तलाश सब कर रहे थी। अहमद ने कहा, अल्लाह ने हमें सच्चाई के बदले ये मौका दिया है, हमें फौरन महल जाना चाहिए। अगले दिन वो दोनों ताज लेकर महल पहुंचे। महल के दरवाजे पर सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया। ये ताज तुम्हारे पास कैसे आया? कहीं तुम ही चूर तो नहीं? अहमद ने कहा, हमने ये ताज नदी के किनारे पाया है। हम चूर नहीं, हम सिर्फ इसे बादशाह को वापस देना चाहते हैं। सिपाहियों ने बात नहीं मानी और अहमद को पकड़कर बादशाह के सामने ले गए। बादशाह ने अहमद की आंखों में देखा। वो मासूम और सच्चे लग रहे थे। बादशाह ने नर्म लहजे में पूछा, बेटे, सच बताओ, ये ताज कहाँ से लाए हो? अहमद ने सब कुछ सच सच बता दिया। महल में खामोशी छा गई। बादशाह ने कुछ सोचा मगर सिपाही बोले, जहां से ताज मिला वही चूर होता है। बादशाह ने अहमद से कहा, मैं कल सुबह फैसला सुनाऊंगा। हासिल किया है। रात गुजरी, अहमद कैद में था। वो रो नहीं रहा था, बस आसमान की तरफ देखकर दुआ कर रहा था, अल्लाह, अगर मैंने नेकी की है तो मुझे बचा ले। अगली सुबह महल के दरवाजे पर शोर मच गया। वही हिरन आ गया था। इसके सींग पर अहमद की चादर लटकी हुई थी जो नदी में रह गई थी। सब हैरान रह गए। बादशाह ने फौरन पहचान लिया कि अहमद सच्चा है। इसने अहमद को गिले लगाकर कहा, बेटा, नेकी कभी ज़ाय नहीं जाती। बादशाह ने ऐलान किया, अहमद को मैं नूरन दिल का खिताब देता हूं क्योंकि इसने सच्चाई और नेकी से मेरा ताज नहीं बल्कि मेरा दिल जीत लिया है। अहमद ने जब इनाम दिया गया तो वो बोल उठा, बादशाह सलामत, ये सूना मुझे नहीं चाहिए।
اس سے ہمارے گاؤں میں ایک اسکول بنوا دیں تاکہ ہر بچہ پڑھ سکے اور سچائی کی طاقت کو سمجھ سکے۔ یہ سن کر محل میں سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ گاؤں میں نیا اسکول بنے گا اور اس کا نام ہوگا نور دل اسکول۔ وقت گزرتا گیا، احمد بڑا ہو گیا۔ وہ وہی بچہ تھا جس نے سچائی، ہمدردی اور نیکی سے سب کے دل بدل دیے تھے۔ گاؤں کے لوگ جو پہلے جھوٹ بولتے تھے اب احمد سے مثال دیتے، ایسا سچا دل اگر سب میں آ جائے تو دنیا جنت بن جائے۔ آخر میں احمد کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، میں نے تمہیں ہمیشہ کہا تھا بیٹا، اگر دل اچھا ہو تو خدا خود تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور واقعی اچھے دل کا جادو ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کے پاس ایسی اچھی ویڈیوز دوبارہ آ سکیں۔